तो अभी एक शो है जो कि आई एम श्योर सभी लोगों ने सुना होगा, लेजेंडरी शो सीआईडी। CID। वाह। यस, तो उस पर एक बहुत ही अच्छा किरदार है जो ऑब्वियसली लेजेंडरी अगेन, ACP प्रद्युमन। तो अनफॉर्चुनेटली उन शो में उनका देहांत हो जाता है, समवन प्लान्स टू किल हिम, जो कि एक विलन है बारबोसा, जो तिग्मांशु धूलिया प्ले कर रहे हैं। तो वो उनको मार देते हैं और फिर पता चलता है कि टीम में एक कोई है जो उनसे मिला हुआ है, तिग्मांशु से। और फिर वो केस सॉल्व करने के लिए एक नया ACP अपॉइंट होता है जो दिल्ली से आता है और यंगेस्ट IPS ऑफिसर होता है। तो वो किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ, which is ACP आयुष्मान। क्या बात है यार। So it is, I've been very fortunate enough to work with them, with Daya sir and Abhijit sir, Yes. and it's so much fun। इतना मजेदार शो है और इतनी यूनिटी उन लोगों में। पता है आपको कि वो पूरा शो, पूरे CID कॉप्स की जो टीम है, उन सबका एक बड़ा सा एक हॉल है जिसमें सारे आईने लगे हुए हैं, बीच में एक डाइनिंग टेबल है, उनका एक वैनिटी रूम है, एक ही। वो सारे लोग, मतलब लड़के लोग की बात कर रहा हूँ, सारे लोग एक साथ तैयार होते हैं, पूरी CID टीम एक साथ तैयार होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, पूरा दिन एक ही में रहते हैं। अपनी वैनिटी में नहीं जाते? वैनिटी है ही नहीं यार, वाह यार, कितना अच्छा सिस्टम तो मतलब मैं जब आया तो मैं तो फुल चौड़े होके आया, क्योंकि हमें तो आता थे भाई वैनिटी वैनिटी। मैं जब आया वो सब देखा, लाइक अरे बाप रे, तो अब तो कुछ मांग ही नहीं सकते हम। तो फिर नहीं भाई, यूनिटी रखनी पड़ेगी। बट देन आई वाज अमेज्ड टू सी दैट। और जो फीमेल ऑफिसर्स भी है, उनको वैनिटी, उनको एक मेकअप रूम दी गई, लेकिन खाने के लिए वो इधर ही आते हैं, बैठते हैं पूरे साथ में। एंड इट्स अ वेरी गुड टीम, वेरी पॉजिटिव टीम, वेरी मैच्योर। सोशल मीडिया से दूर रहती है हमेशा, क्योंकि ऑब्वियसली वो शो उन्होंने तब से देखा जब सोशल कैमरा या मोबाइल फोन्स नहीं थे। और आज भी आप देखो मीम्स में इधर उधर CID का जो इम्पैक्ट है हम बच्चों पर, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज मैं एज अ किड ना भाई, CID मतलब ऐसा क्या होने वाला है अभी वो उसको मारेगा कि नहीं मारेगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर सर्टन 1000-1500 एपिसोड, मेरे को भी पता है कि अभी ये होने वाला है, लेकिन मैं देखूंगा क्योंकि मुझे वो देखने में मजा आ रहा है कि वो अभी वो फेडरिक कुछ बोलेगा, वो कुछ होगा। नहीं बट हर्ष, अभी राइटिंग बहुत बेटर हो गई है इनफैक्ट, और अभी नेटफ्लिक्स पे फ्री है, तो पीपल कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। या पीपल कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स आल्सो। मैं तो CID का इतना बड़ा फैन हूं ना, मैंने सब टीवी पे CID का स्पूफ किया है, कुछ 25 या 50 गैग्स किए थे। क्या बात, जिसमें ACP प्रद्युमन कौन बना था आपको पता है? तुम, भारती। और उन्होंने वही कहा है CID टीम ने भी कि ऐसे बहुत सारे शोज बनते हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनमें वही केसेस होते हैं, वही क्राइम होता है, वही जो CID लोगों ने जो छाप छोड़ी है वो है उनका स्टाइल, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, उनकी जो पर्सनालिटी है वो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे शोज हैं, लेकिन ऐसे बहुत चुनिंदा शोज होते हैं जिनके मतलब उनकी स्टाइल, उनका ये। तो जैसे मुझे पूछा गया था कि क्या तुम भी करोगे क्या ऐसे, कि दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है, ये सब। बोला नहीं, ये सब नहीं करूंगा मैं। क्योंकि फिर फर्क तो होना चाहिए ना। Exactly, ये नए वाले ACP में। और अभी फिलहाल ऐसा है कि डेफिनेशन ये है इस कैरेक्टर का कि ये कैरेक्टर आज का ACP है। ये कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि अपने क्या बोलते हैं, जो साइबर क्राइम, टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी, उसमें बिलीव करता है ज्यादा। इससे ज्यादा ये नहीं कि मतलब वो अभी सड़कों पर जाए, लोगों से बातचीत करे, तुमने ये देखा गया, तुमने वो देखा गया। वो उसमें बाकायदा उसमें एक लाइन भी है जहां पर अभिजीत सर और दया सर अपने ग्राउंड सोर्स, मतलब लोगों से कुछ बात करने चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं तब तक उनसे बात करके आता हूँ। और मैं बोलता हूँ कि अगर आप बाहर जाके लोगों से पूछोगे तो हमारा केस लीक हो सकता है, इससे हमारा केस बिगड़ सकता है। तो बोलते हैं सर, मैं बोलता हूँ हमारे पास टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से केस सॉल्व हो सकता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलते सर, टेक्नोलॉजी आने से पहले हम लोगों से बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। तो मैं बोलता था दया, अभिजीत, वो पुरानी स्टाइल थी, वो दरवाजा तोड़कर सबूत ढूंढने का जमाना चला गया। अब है टाइम साइबर वॉल को ब्रीच करने का, तो जरा इस पे लगे रहो। तो बोलते नहीं सर, आप अपने तरीके से केस सॉल्व करो, हम हमारे तरीके से केस सॉल्व करो। सो वो एक एपिसोड है जहां पर हमारा कंपटीशन होता है, ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। तो बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग चैलेंजेस हैं एपिसोड्स में, और बहुत बहुत मजा आया। कितने साल पुराना शो है CID? ये तो यार आई थिंक 1998, 27 इयर्स पहले। 27 years। और बीच में फिर कोविड के टाइम थोड़ा बंद हो गया था, आई थिंक 4-5 इयर्स, और फिर अब शुरू हुआ सीजन 2। आप मानोगे नहीं, ये जो ऑफिस जिसमें हम बैठे हैं ना, उसमें भी CID की प्रोडक्शन टीम बैठी थी, और इस पे भी एक टाइम पे काम करती थी इस ऑफिस में। मेरे को बताया था उन्होंने, जब मैं खरीद रहा था तो उन्होंने हमको बोला कि भाई इधर ना CID भी था, ये भी था, वो भी ये एक चीज मैंने नोटिस किया कि जब मैं बाहर गया और किसी भी एक्टर से मिला, टेलीविजन हो या वेब सीरीज या फिल्म,
कैसा चल रहा है सीआईडी, मतलब एक अलग किस्म का एक इमेज या रिस्पेक्ट है। हाँ, और ये इमोशन है, और यू आर मतलब आप अपना ड्रीम जी रहे हो, क्योंकि क्या होता है यार और स्पेशली एसीपी का रोल, मतलब एसीपी गॉड है यार सीआईडी। यस यस। और वो रोल मुझे आज भी याद है, सोनी पे जब देखते थे हम तो खाना खा रहे होते थे तो कहते थे कि अगली रोटी या कुछ लेने जब जाना तो जब ब्रेक आएगा तभी, वरना ऐसे देखते थे कि बम ढूंढ रहे हैं वो, शायद इसमें नीली तार नहीं पीली तार, ऐसा होता था ना। ताया तुम चुप रहो मुझे ढूंढने दो, ऐसा वो हम भी नीली तार पीली तार तू बता कौन सी तार, हम लोग भी घर में करते थे। पता बहुत ज्यादा बच्चों का तो इतना फेवरेट था। और जो दया सर थे, उनका नाम क्या है? अभी दयानंद शेट्टी, उनका नाम ही दया है। उनका नाम दया है। हाँ, क्या बात है भाई, दया सर। मैंने उनको झलक में भी उनको झलक में भी नचवाया था, झलक में भी थे वो तो मतलब बच्चे उनके फैन थे, उनके लिए वो ना वो सुपरमैन थे कि दरवाजा तोड़ देता भाई लात मार के। ये बंदा बहुत बहुत क्रेजी फैन फॉलोइंग। ये देखो सारे बैठे होंगे सीआईडी के फैन, है ना सारे। ये तो हुआ भी नहीं होगा, सब हो गए थे भाई 28-29। नहीं, वो 27 साल का हुआ ही नहीं अभी। हाँ तो उसके बाद पैदा होने के बाद तो देखा होगा। नहीं देखा, सबने देखा है। लेकिन आप सीआईडी कर रहे हो, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जब लोग मिलते हैं बाहर? बहुत अच्छा, इनफैक्ट बहुत लोग इस शो को सीरियसली भी लेते हैं। मुझे डीएम आया था हाल ही में कि आई थिंक मेरे मॉम के मर्डर का केस आप ही सॉल्व कर सकते हो, आप अपना प्लीज कांटेक्ट दीजिए सीआईडी, मैं आप ही मेरे लास्ट होप हो। ऐसे वाले मतलब ऐसे लोग भी हैं। हाँ बिल्कुल। या फिर एक जो मैंने कहा था ना कि हमारी टीम में से कोई एक मोल है, कोई गद्दार है जो मिला हुआ, तो अभी हमारे शो में ऐसे दिखाते रहते हैं, किसी के ऊपर डाउट जाता है किसी को, तो मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं कि एसीपी सर आप जानते नहीं है लेकिन ये जो ऑफिसर है, ये ऑफिसर मैसेज कर रहा है उस इंसान को, आपको पता नहीं है, तो आप प्लीज उससे बात कीजिए या उसके ऊपर निगरानी रखिए। को क्या पता कि उसको अगर आप सामने से मैसेज करो तेरे बाहर पुलिस खड़ी है घर के बाहर, तो उसकी फट जाएगी वैसे ही अभी। और फिर हमारे जो लड़के भी होते हैं वो भी ऐसे मतलब क्या बोलूं मैं कि पार्थ भाई ये मैडम जो है आपके ऑफिसर, उसका नंबर दो ना। तो यार मेरे को एक्चुअली फेक अकाउंट से मैसेज नहीं करने चाहिए भाई को। वही मुझे लग रहा था। तो आपने नंबर दिया फिर? मेरे पास होना तो चाहिए। ओहो मैडम पहले आप इनको दीजिए नंबर यार। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।